आप देख रहे हैं भारत समाचार, आपके साथ मैं हूं त्रिशला यादव। उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित हत्याकांड राजू पाल और उसके बाद हाल ही में उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को प्रयागराज लाने की तैयारी चल रही है। अतीक अहमद को साबरमती जेल लेने पुलिस पहुंच चुकी है, एसटीएफ की टीम पहुंच चुकी है, साथ ही साथ अशरफ को भी प्रयागराज लाया जाएगा। इस मामले में 28 तारीख को अहम फैसला सुनाया जाना है, जिसको लेकर पूरी तरह से पुलिस एक्टिव है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश में लाकर उसे सजा दिलाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में पूरी तरह से राजनीति गर्म है। लेकिन इन सबके बीच अतीक अहमद का रूट भी फाइनल कर लिया जा चुका है कि किस उसको उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, यानी कि प्रयागराज लाया जाएगा। और इसी मुद्दे पर आज की हमारी चर्चा है। हम चर्चा की शुरुआत करें इसके पहले जो तमाम बयानबाजी इस मामले पर चल रही है, पहले वो सुनवाते हैं आप। एक पुराने अपहरण के मुकदमे में माननीय न्यायालय के द्वारा फैसले की तारीख 28 मार्च तय की गई है। कोर्ट के आदेश पर अभियुक्त गणों को विधिक प्रक्रिया के तहत जेल से लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वापस जेल भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत इस केस से संबंधित समस्त अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस केस से संबंधित अभियुक्त माफिया अतीक अहमद को संबंधित न्यायालय के समक्ष तय तारीख पर प्रस्तुत किए जाने के लिए पुलिस की एक टीम को साबरमती जेल भेजा गया है। पता नहीं उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पर सब होगा, ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है। ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे कि हर सेकंड का अगर आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का परिचय मैं करा दूं। चंचल कुमार प्रवक्ता समाजवादी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रभाकर पांडे प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ओपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंचल जी, सबसे बड़ी बात तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही और सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जब तक अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी नहीं चल रही थी, तब तक तो लगातार आप लोग हमलावर थे, इल्जाम पे इल्जाम लग रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश में जेल कम है, जेल प्रशासन पे आप सवाल उठा रहे थे। और जब अतीक अहमद को लाने की तैयारी हो रही है 28 तारीख की पेशी के लिए, तो आप लोग गाड़ी पलटाने की बात कर रहे हैं। और देखिए दिसलाई, सबसे पहला सवाल यह है कि जिस तरीके से प्रयागराज के अंदर जो घटना हुई थी, जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो भी लोग आए थे, सरकार और शासन के लोग उस पर फेल हैं। आप देखिए एक भी कोई बंदा सही पकड़ा नहीं गया। देखिए कैसी बात कर रहे हैं आप। नहीं, आप सोचिए ना, तीन शूट कैसी बात कर रहे हैं। नहीं, आप तसल समझिए, जो मैं बताना चाह रहा हूं समझिएगा। उसमें देखिए एक मैंने बताया राहिल हसन, जो भारतीय जनता पार्टी का महानगर अध्यक्ष था, वो उसका भाई गुलाम, क्या पकड़ा गया? वो मुख्य उसको आरोपी में डाला गया है। क्या वो मिला कि नहीं मिला? अभी तक 1 महीना हो गया। आज 25 तारीख है, 24 फरवरी घटना है, 1 महीना से ऊपर घटना हो गई, लेकिन क्या वो मिला अभी तक? तो जो मुख्य लोग हैं वो फरार हैं अभी तक, और शासन प्रशासन को कुछ भी नहीं हाथ लग रहा है। रही बात अतीक अहमद की, मैं हमेशा से बात कहता आ रहा हूं कि अहमदाबाद के अंदर सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यहां पर जो बरेली जेल में बैठे हुए अशरफ हैं, जब अगर जेल के अंदर सारी की सारी घटनाएं हो रही थी, इसका मतलब शासन प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर है कि नहीं है? दूसरी बात यह है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, अगर आप देखें कि पुलिस का जो है, मैं कह रहा हूं कि आप गाड़ी पलटने की बात हो रही है। देखिए देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, हमारे यहाँ न्यायपालिका है, हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था का करारा मजाक आज समझिए सब लोग उठा रहे हैं। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ये डिबेट मैंने डाला हूं जब से सोशल मीडिया पे, इतने लोग फोन कर रहे हैं, सब लोग मजाक बना रहे हैं। तो मजाक शासन प्रशासन का है, बात एक अपराधी की नहीं है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, तो कभी भी अपराधी के साथ नहीं रहे। हम लोगों ने एकदम स्पष्ट कहना है कि अपराधियों को आदरणीय मुख्यमंत्री मिट्टी में मिलाएं, लेकिन वो सारे अपराधियों की लिस्ट जारी करें, सारे के सारे लोगों को उसमें जाति धर्म और न देखें। कम से कम जो अभी आपने एक और न्यूज बताता हूं, शायद आपके चैनल ने चलाया भी था, 27 मुस्लिम पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं। तो जाति देख के, धर्म देख के आप कार्रवाई करोगे? और मैं आपको बताता हूं आज निष्पक्षता का सवाल क्यों उठाया जाता है। आप मुझे बताइए, आपको याद होगा आदरणीय आजम खान साहब के खिलाफ बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, इनकी दारू की दुकान से 16,500 रुपए की चोरी का मुकदमा लगा है।
तो क्या हम बताइए, क्या पुलिस का इकबाल है, क्या शासन प्रशासन का इकबाल है? चंचल जी, जिस प्रकार से आईपीएस अभिषेक भारती के नेतृत्व में अतीक अहमद को लाया जा रहा है, जिस प्रकार से पुलिस कोशिश कर रही है कि चलो अगर 28 तारीख को कोई सजा उसके खिलाफ सुनाई जाती है और जब ये न्यायालय का आदेश है कि उसको पेशी के दौरान होना चाहिए, तो जब उसको पेशी के लिए लाया जा रहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना होगा कि अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए हैं कि सैटेलाइट अमेरिका से उसके जो डेटा है वो ले लीजिए, गूगल के डेटा ले लीजिए, अधिकारियों से पलट गई है। तारीफ करनी चाहिए ना कि चलो उसको लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश। नहीं देखिए, वो एक रूटीन कोई पेशी होती, किसी को लाया जाता है, बहुत बारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है, मैं उसके में नहीं बात कर रहा हूं। लेकिन ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सवाल पूछा एक पत्रकार ने, उन्होंने जवाब दिया, बाकायदा उस चीज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी उन्होंने जवाब दिया। और ये सारी जनता के मन में कौतूहल है कि चूंकि कानून का राज तो है नहीं, मैंने आपको बताया कि आप सोचे बुलडोजर जो है, बुलडोजर की आंखें हैं, वो देखती हैं कौन सी जाति, कौन सी समाज, कौन से धर्म, या भाजपा का है कि नहीं है, या विपक्ष का है, किसका है, वो देख करके कार्रवाई करती है। मैंने आपसे बताया हिंदुस्तान के आपके इतिहास बताइए, आजादी के बाद, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कब हुआ है कि जब एक माँ और बेटी को सरेआम जिंदा जला दिया गया और बुलडोजर से दबा दिया गया? आपने वीडियो देखी होगी, जिन लोगों ने बुलडोजर देखा होगा, एक ऐसे कुख्यात अपराधी की जो जेल में बैठे बैठे इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को हिला दिया, इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, 3 लेयर्स के शूटर्स अरेंज किए गए। बात उसकी हो रही है, बात अशरफ और अतीक की हो रही है। एक चीज और समझने की जरूरत है इसमें, देखिए एक बड़े मंत्री का नाम आया, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कम से कम निष्पक्ष उसकी जांच हो जाए? जब अगर अतीक क्या नाम ऑलरेडी मंत्री हैं उनके, जो उस समय उनका नाम जब आया है, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और कौन नहीं जानता है कि प्रयागराज के अंदर क्या क्या झगड़े हैं और कौन कौन से क्या क्या चीजें माहौल हैं? और आपको बताएं, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि आप अगर ये देख रहे हैं कि एक मुसलमान की वजह से सारे मुसलमानों को आप जो है इस तरीके से मैसेज देना चाहते हैं, 27 पुलिस कर्मियों का जो है तबादला आपने किया है, शायद आप बोल रहे हैं कि 8 पुलिसकर्मियों को इस मामले में संलिप्त पाया गया था। हाल ही में आप 27 से 27 मुसलमान केवल। चंचल जी, उस दिन आप ही मेरे साथ डिबेट पे बैठे थे, अगर आपको याद हो, 8 पुलिसकर्मियों को उस दिन संलिप्त पाया गया था, उन्हें हटाया गया था। तो जो भी 27 मुस्लिम पुलिसकर्मी हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, चेक करवा लीजिए। जब बात किसी गुंडे माफिया की हो तो जाति और इसका ना इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। मेरे साथ बीजेपी के तो ओपी सिंह जुड़े हैं। ओपी जी, जिस प्रकार से अब तैयारियां चल रही हैं और सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि एक बड़े मंत्री को इसमें का नाम खुद अतीक की बहन ने लिया था, उस पर जांच क्यों नहीं हो रही है? इस पे क्या जवाब देंगे आप? त्रिशला जी, बड़ा इत्तेफाक कहा जाए इसको कि जो आशंका माफिया डॉन अतीक के मन में है कि कहीं गाड़ी पलट न जाए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, संजोग से वही आशंका जो है गुंडा और माफिया से माननी बनाने, अतीक अहमद को माननी बनाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मन में भी चल रहा। ये 2 लोगों के मन में चल रहा, या तो माफिया अतीक के मन में या उनको माननी बनाने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मन में। अब तक तो ये चिल्लाते थे कि साहब वो साबरमती जेल, पहले को ये पता नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साबरमती जेल में है, वो तफरी करने और वहां जो है घूमने थोड़ा गया था, सुप्रीम कोर्ट के मामले के आदेश में वो साबरमती गया था। अब 28 तारीख को उसकी पेशी है, या जिन जिन लोगों की पेशी है 11 बजे दिन में, उनको लेने गई। अब जब लेने गई तो मैं तो ये समझता हूँ कि याद होगा त्रिशला जी, हमने बड़ा डिबेट 4-5 साल से किया अतीक अहमद के विरुद्ध कोर्ट की, जब भी अब आजम खां के खिलाफ हुई तो उस समय समाजवादी पार्टी को दर्द उतना नहीं हुआ जितना कि अतीक और मुख्तार को जब कोई कानूनी कार्रवाई होती तो दर्द होता है। मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश जेल लाते समय भी आपको याद होगा कि उनके गाड़ी पलटने की आशंका अखिलेश यादव जी ने प्रकट किया था। कारण उसका साफ ये है कि जितने ये गुंडे माफिया, इनका सबका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से। लेकिन गाड़ी दूसरा ये है कि विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, तभी तो डर है ना इनको। पार्टी ने किया। और तीसरा ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में रंगदारी और जबरदस्ती अरबों रुपए की संपत्ति बनाने का काम भी समाजवादी पार्टी के जमाने में हुआ। तो अब क्या कहना चाहते हैं कि सभी माफियाओं के गाड़ी पलटने का डर अखिलेश यादव को ही है? हाँ, क्यों उनको है? ये सही है। सुन लीजिए, दूसरी बात यह है कि आप ये बताइए त्रिशला जी कि ये जब चैनल पर आते हैं, चाहे अखिलेश यादव, आज अतीक लाया जा रहा है, एक कानूनी कार्रवाई कोई भी राजनीतिक पार्टी को कोई इतराज नहीं है, लेकिन छाती पीट कौन रहा है?
अखिलेश यादव क्या कहीं बात गाड़ी पलट मुद्दे न को जाए, भटका रहे हैं। कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। दूसरा इन्होंने एक आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के ऊपर, भैया ये आपका 1-2 साल मामला पुराना था, आपको खुद जाना चाहिए, आपको देना चाहिए, आपको सार्वजनिक करना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधी को मटिया मेट करने का ऐलान किया, उसके बाद उसकी बात कर रही है कि 5 करोड़ ले लिया। ये अपराधी, अरे भाई आओ ना, पेश करो, क्यों भागे हो? 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़ आप करो ना। अगर किसी जघन्य मामले में किसी का नाम आता है ओपी जी, तो ये आपको पता होगा ये प्रक्रिया होती है कि उस पे जांच बैठाया जाता है, उस मामले की जांच की जाती है। ये कोई छोटा मामला नहीं है। एक महिला अतीक अहमद की बहन चिल्ला के ये बात कह रही है। उसने कहा दिया, कोर्ट में दिया है, डीएम को दिया है, मजिस्ट्रेट को दिया है। अरे आप वही लोग हो ना, गिरिराज सिंह के घर में चोरी होती है, 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो बयान आप दे दीजिए कि मुख्यमंत्री ने हमसे 10 करोड़ मांगा, मान लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार है जो पैसा लूट के बटोरती हुई चली जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब तक 100 गुंडे माफिया अपराधी मारे गए हैं मुठभेड़ में। एक मामले में क्यों नहीं समाजवादी पार्टी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाती है? बड़ी लंबी फहरिस्त है आपके गुंडे माफियाओं की। आपके वर्तमान में मेरी एक सेकंड चंचल जी, ओपी सिंह जी, आप बात कार्रवाई की कर रहे हैं, इतने दिनों बाद आखिर क्यों मुख्तार के ऑफिस पर छापा पड़ा? पहले क्यों नहीं पड़ा? पहले कहा थी ईडी, इतने सारे कैश बरामद हुए, असलहे बरामद हुए, कहा थी ईडी, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे सुनिए ना, बात सुनिए ना। हाँ। ये सुनिए, ये किसी किताब में नहीं लिखा है, किसी चैनल में लिखा है कि अपराधी पर अमुक समय ही कार्रवाई करिएगा। जब आप कैसे एक को क्या, मेरी बात सुनिए, तमाम जगह मेरी बात सुनिए, तमाम जगह फंडिंग के मामले सामने आ रहे थे, तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे थे, तमाम लोगों को हटाया, और आप कह रहे हैं कितनी लेट कार्रवाई हो? क्या बात कर, किस प्रकार की कानून व्यवस्था की आप बात करें? कौन सी कानून व्यवस्था आपने पढ़ी है? कहां से पढ़े आपने कानून के प्रोसीजर? सुनिए, चिल्ला के आप आवाज नहीं दबा सकते, चिल्ला के आप आवाज नहीं दबा सकते। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, प्रभाकर जी। जिस प्रकार से अतीक अहमद को वापस, ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है, आप चिल्ला के आवाज नहीं किसी की दबा सकते, आप चिल्ला के आवाज नहीं दबा सकते। हमारे साथ अन्य प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। प्रभाकर जी, जिस प्रकार से आप देखिए अतीक अहमद को यहाँ पर वापस आया जा रहा, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को देखते हैं और कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है इस पर? टेस्ला जी, किसी अपराधी पर कानूनी कार्रवाई करना, उसको सजा देना, ये विधि सम्मत है। जिस पार्टी की सरकार रहेगी वह कार्रवाई करेगी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सबका विश्वास, सबका साथ, सबकी संपन्नता, सबकी समृद्धि, सबका सुख का ढिंढोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी के सत्य और निष्ठा पर अगर किसी को संदेह होता है तो वो सुनने योग्य है और उस पर विचार करने लायक है। भाई अतीक अहमद माफिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पूरा जगत जान रहा है, तभी सो जान गया पूरा। लेकिन आखिर वो भी स्वतंत्र भारत का एक नागरिक है, उसका भी अधिकार है। कसाब जैसा दुर्दांत आतंकवादी का भी कोर्ट में प्रक्रिया हुई, उसके बाद उसको फांसी की सजा दी। हमारे लोकतंत्र और संविधान की खूबसूरती है भारतवर्ष की। तो यदि आपके साम्राज्य के अधीन कोई नागरिक, चाहे वो जिस विधा की हो, यदि वह संदेह जाहिर करता है कि मुझे भी कहीं गाड़ी पलटा के मार न दिया जाए, तो उस पर शासन प्रशासन को इस बात पर गौर करनी चाहिए कि भाई यह उसके अनिष्ठा आई क्यों, उसको यह संदेह उत्पन्न हुआ क्यों, कारण क्या कि पहले आप द्वारा ऐसे कृत्य पूर्व में किए गए हैं। पूर्व में अगर विकास दुबे के मामले में ऐसा कृत्य आपके द्वारा नहीं हुआ होता तो वह व्यक्ति संदेह नहीं करता। प्रश्न इस बात की है कि भाई आप राम राज्य की स्थापना करने वाले और सुचारुता की दुहाई देने वाले, आप पर अंगुली उठ जानी ही आपके सरकार और शासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना ही आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की। विजय मिश्रा ने क्या संदेह जाहिर किया? इसके पहले विजय मिश्रा ने संदेह जाहिर किया कि रास्ते में कहीं मुझको मार दिया जाएगा। इसके बाद विजय मिश्रा के साथ खुद बहुत बड़ी काफिला थी, आए, ऐसा दुर्घटना नहीं हुआ। तो आखिर इसका जवाब कौन देगा?
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये इनका क्रेडिट देते हैं। बड़ा इसका- इत्तेफाक सवाल है भाई। नहीं, इसका जवाब देखिए, कौन ये देगा? बड़ा नहीं, सवाल है। नहीं, आखिर नहीं, पुलिस सुरक्षा ओपी के सिंह जी, बीच आप कोई ओपी सिंह अपने जी, आप मरे ही है। को- नहीं, आपकी ओपी बात सिंह जी, सुनिए, पुलिस सत्ता सुरक्षा के अहंकार में बीच चूर रहे अगर हैं कोई आप। अपने कृष्णा आप जी, को सुरक्षित चंचल जी महसूस सुनिए, नहीं कर रहा है तो नहीं बड़ा नहीं, सवाल है ये। ओपी सिंह जी, हो सकता है कि आपको यह सवाल बड़ा लग रहा हो। अगर गैरबाजी हो तो मुझको बता दें, क्या आपने गैरबाजी किया? क्या जो है भाई, आपकी सरकार प्रजातंत्र की नहीं रह गई है, पूर्णतया राजतंत्र की हो गई है। अभी आपकी सरकार क्या कर रही है आम जनमानस जान रही है। पहले जनता नहीं कहती बिल्कुल सही थी, कहा। ओपी सिंह बिल्कुल जी, सही। अब जनता ने कहना शुरू कर दिया कि भाई राजतंत्र की पुरोधा वाली सरकार है। ठीक है, चौबीस आ रही है। ठीक है, ये चौबीस रुक जाओ, आ एक रही है। सेकंड, एक सेकंड। ये सीधी तस्वीरें हम आपको साबरमती जेल से दिखा रहे हैं। अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लेकर आने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और ये सीधी तस्वीरें भारत समाचार आपको साबरमती जेल से दिखा रहा है। सबको दिखाई देगा, सबको दिखाई देगा, आपको सबको दिखाई कितनी देर लगेगी सर? सबको दिखाई देगा, कितनी देर लगेगी? जो कुछ होगा लेकिन प्लीज थोड़ा एक आधिकारिक निवेदन, केवल एक आधिकारिक निवेदन ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे सर? सर ले जा रहे हैं, सर ले जा रहे हैं सर। पूरी तस्वीर सामने है, आप लोग लगे हैं, जो कुछ आपको थोड़ा सा बता दीजिए। तो ये बिल्कुल अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाने की तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं। थोड़ी ही देर में अब अतीक अहमद को वहां से लेकर रवाना हुआ जाएगा। 40 पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन भी जमा करा लिए गए हैं, यानी कि सिर्फ 5 जो पुलिसकर्मी हैं उनके पास मोबाइल फोन रहेगा, 2 आईपीएस, 3 डीएसपी के पास सिर्फ मोबाइल फोन रहेगा। रूट में सुरक्षा के लिहाजा से 5 स्पॉट बनाए गए हैं और पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को 28 तारीख की पेशी के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लाया जाएगा और ये सीधी तस्वीरें भारत समाचार आपको साबरमती जेल से दिखा रहा है। प्रभाकर पांडे जी। तीसरा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पुरखे, अपने पूर्वज, अपने पुरोधा जिन्होंने भाजपा को जन्म दिया, प्रणेता बने, अगर उनकी भी बात की अमल करती, कभी उन्होंने कहा था मंच पर कि राजधर्म का पालन होना चाहिए, तो अगर आप राजधर्म के अनुगामी होते, अगर राजधर्म आपके लिए प्रासंगिक होता, तो कोई इस देश का नागरिक, चाहे अपराधी हो, मवाली हो, बवाली हो, जो भी हो, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता। इतने दिन से जेल में है, इतने दिन से मुकदमा लड़ रहा है, उसको भी मालूम है कि विधिक कार्रवाई हमारे ऊपर क्या होगी, क्या होने वाली है, क्या नहीं होगी। मेरा सी प्रश्न ओपीसी जी आपसे बस एक मेरा प्रश्न है, मुझे कहना है कि आखिर इतनी सुचारू रूप से चलने की ढिंढोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी पर अंगुली क्यों उठ रही है? क्या याद है कि ऐसा किया है कि नहीं किया है, ये मुझे जानना है। कैसा आपने किया है कि नहीं किया? ओपी सिंह जी, क्या कहना है जी आपका? त्रिशला जी, बताएं आपका क्या त्रिशला कहना है? जी, मैं प्रभाकर पांडे जी का बयान सुन रहा था। ये बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं, बड़े भोले भाले अंदाज में कहा कि अतीक अहमद भी उत्तर प्रदेश का भारत का एक सामान्य नागरिक है। सम्मान दो शब्द दो नहीं कहा सिंह पुलिसकर्मियों की जान क्षमा चाहता हूँ, अपराधी का भी सम्मान नहीं इस्तेमाल कहा किया सिंह है साहब, ओपी सिंह जी। नहीं अपनी बात मुंह में मत डालिए हमारे, सम्मान मैंने नहीं कहा। ठीक है, हम आप लोगों के पास वापस आएंगे, आप लोगों के पास वापस आएंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस जुड़ चुके हैं, श्रीपद मिश्रा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। और अभी थोड़ी देर पहले आप हमारे साथ जुड़े थे, आपने देखा कि पूरी तैयारी अतीक अहमद को वहां से साबरमती जेल से लाने की हो रही है। फिलहाल पुलिस अभी कुछ भी जानकारी देने से मना कर रही है। जब कोई पुलिस किसी भी ऐसे कुख्यात अपराधी को लेकर के आती है तो किस प्रकार के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, उसके सुरक्षा के इंतजाम किस प्रकार से रखे जाते हैं? क्योंकि देखिए सर, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि अतीक अहमद को रास्ते में गाड़ी पलटने और तमाम तरह की चीजें कही जा रही है। अतीक अहमद ने भी याचिका दायर कर दी है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। देखिए मैम, इसमें जो विधिक प्रक्रिया है उसके तहत ही पुलिस अप्लाई करती है और चूंकि माननीय न्यायालय के समक्ष अतीक अहमद को उपस्थित होना है तो उसको साबरमती जेल से प्रयाग लाया जा रहा है। और जो गार्ड एंड एस्कॉर्ट रूल्स हैं वो बिल्कुल बहुत क्लियर हैं, जिसमें ये व्यवस्था है कि किस तरह के अपराधी को लाते समय क्या क्या सावधानियां बरती जाएंगी, क्या फोर्स की रेफरी होगी,
किस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा वो टीवी चैनल पे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन गार्ड एंड स्क्वाड रूल बाकायदा हर तरह के अपराधियों को लाने ले जाने की व्यवस्था करता है। आपने सुना होगा, देख रहे हैं कि उसमें 2 IPS अफसर, कई DSP और काफी संख्या में पुलिस बल भेजा गया है। तो जाहिर है कि उसकी संवेदनशीलता, सुरक्षा और वर्तमान जो परिदृश्य है उस परिदृश्य के तहत उसे वहां से यहाँ लाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से सुरक्षा में कहीं कोई चूक न हो जाए, कहीं कोई और अपराधी वर्ग ऐसा न हो कि उस पर कहीं अटैक कर दे और बाद में लगे कि पुलिस की मिलीभगत थी या इस वजह से हुआ उस वजह से हुआ। इसलिए पूरी सुरक्षा के बीच किसी अपराधी को एक जेल से दूसरे जेल या दूसरे न्यायालय लाया जाता है और उसी के तहत ये प्रक्रिया निश्चित रूप से कराई जा रही है। ठीक है सर, देखिए रूट के लिहाजा से 15 स्पॉट भी बनाए गए हैं, तो दर्शकों को एक बार ये भी बताएं कि स्पॉट जो होते हैं उनका क्या कुछ रोल होता है, स्पॉट्स किस लिए बनाए जाते हैं? देखिए मैम, ये जब कोई शातिर अपराधी लाया जाता है तो जो संवेदनशील जो रास्ता जिधर से आ रहा है उधर के मार्गों के जो हमारे पुलिस के काउंटर ऑफिसर्स हैं उनको पुलिस सूचित करती है कि भाई अपने क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी है कि इनको अपने क्षेत्र में सुरक्षित पास कराइए। और लोकल भी पुलिस अपना उसका इंतजाम करती है। बाकायदा इसमें ऐसी तरह से ले आते हैं कि किसी भी तरह सुरक्षा की कहीं कोई चूक, एक बॉक्स के रूप में पूरे अपराधी को लाया जाता है कि कहीं भी दाहिने बाएं सामने पीछे कहीं से कोई ऐसी आपराधिक गतिविधि न हो जाए कि उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो। ठीक है, हमारे साथ चंचल कुमार जी जुड़े। चंचल जी, आपने थोड़ी देर पहले सुना कि ओपी सिंह जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उनका साफ साफ कहना है कि जब अपराधियों को उत्तर प्रदेश लाया जाता है या फिर उन्हें कहीं ट्रांसफर या पेशी पर लेकर के जाया जाता तो सबसे ज्यादा डर अखिलेश यादव को होता है, उन्हें अपराधियों को सजा हो जाएगी इसका डर रहता है। सीधा सीधा इल्जाम बीजेपी के प्रवक्ता ने अखिलेश यादव पर लगाया है, क्या कहेंगे आप? इन लोगों का काम ही केवल जनता को गुमराह करना है, मिसगाइड करना है, बस ये केवल झूठ बोलते हैं। अभी प्रभाकर सर ने कहा कुछ और, ये समझ लेते हैं कुछ और, बस अपनी बात को जो है किसी और के मुंह में अपनी बात डालना चाहते हैं। अभी उन्होंने अपराधिक बताया, ये कह रहे सामान्य बताया, तो ये लोग का बस एक सिस्टम है कि केवल मिसगाइड करो और अपनी बात जो है, जो सही मुद्दे, असल मुद्दे हैं, उसके ऊपर चर्चा ना करो। अब देखिए, मैंने स्पष्ट पहले कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मिट्टी में मिलाना, एकदम स्वागत है, आप मिट्टी में मिलाइए, बशर्ते आप ये भी करिए कम से कम जो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, कानून का राज स्थापित करिए, जो है नहीं वर्तमान में। आप देखिए, अभी अगर आप देखिए जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितने भी आप देखिए, अभी मैंने आपको उदाहरण बताया आजम खान साहब का, मैंने बताया कि एक सांसद, राज्यसभा सांसद, उनकी पत्नी, उनके ऊपर चोरी का आरोप, मुर्गी चोरी का आरोप, क्या ये पुलिस सही काम कर रही है? क्या ओपी सिंह जी बता पाएंगे कि एक राज्यसभा सांसद, एक 10 बार विधायक रहने वाला व्यक्ति, 4 बार मंत्री रहे आजम खान साहब, एक बड़े नेता, और एक इन्होंने बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय, इतना टॉप क्लास यूनिवर्सिटी बनाई, शायद ओपी सिंह देख लेंगे एक बार तो ये भी वाह वाह करेंगे। लेकिन क्या वह आदमी दारू के ठेके में जाके 16,500 करने जाएगा? अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। आज आप सोचिए जिस तरीके से पुलिसिया तंत्र का जो आप दुरुपयोग कर रहे हो, मैंने स्पष्ट पहले बोल दिया था कि आप अपराधियों को मिट्टी मिलाना मिलाइए, लेकिन जिस तरीके से जो लोग मुखर हैं, जो विपक्ष के लोग नेता हैं, उन सबको आप परेशान कर रहे हो, उनको एन किन प्रकरण जेल में डालने की कोशिश कर रहे हो आप। लेकिन अब क्या है, अब मैं कोई बात और कहूंगा, आप लाके अतीक अहमद की बात कर देंगे, आप मुख्तार अंसारी की बात कर देंगे। तो ये आप केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं, और इनके यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपको बताऊं, अभी आप देखिए, अगर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाता है अडानी के बारे में, तो बताते हैं कि मैंने 6 करोड़ लोगों को हर घर नल से जोड़ दिया, अगले दिन बताते हैं 11 करोड़ हमने जोड़ दिया। तो झूठ बोलने में इनके यहाँ पूरा हायरार्की है, ये ऊपर से ट्रेनिंग दी जाती है इनको, नीचे तक लोग फैलाया जाता है इनको। अभी देखिए, ओपी सिंह जी जो है, इनसे अगर पूछूं, आप मुझे बताइए बड़ी ईमानदारी से कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कौन सा ऐसा जिला नहीं है जिसमें आए दिन घटनाएं ना हो रही हो? पुलिस जो है आज के समय में कोई ऐसा थाना नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना हो, कोई ऐसा थाना नहीं जहां भ्रष्टाचार ना हो। अभी देखिए, एक घटना अभी हुई है कानपुर देहात वाली, उसमें क्या कार्रवाई हुई? इन्होंने जो बुलडोजर का ड्राइवर उसको जेल में डाल दिया। क्या किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई हुई? क्या किसी के यहाँ बुलडोजर चला? लेकिन नहीं चलेगा। ये इनका बुलडोजर जो है, मैंने अभी बताया, इनके विधायक हैं पार्टी के उन्नाव के। आप सोचिए, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, उन लोग टीवी में देखते थे कि कोई महिला आरोप लगाई, उसको मारने की कोशिश की गई, उसकी मौसी की हत्या कर दी गई, उसके परिवार के 2 लोग और मर गए, पिता को सुसाइड करना पड़ गया, लेकिन उसके घर बुलडोजर नहीं चला क्योंकि मुख्यमंत्री की सजाती है। तो सवाल यह है कि पुलिस का इकबाल है, कानून का है राज, क्या नहीं है? अभी प्रभाकर सर ने इतना बेहतरीन तरह से एक्सप्लेन किया है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप बताओ, जो आप ये मजाक बन रहा है पूरे प्रदेश का
कि भाई गाड़ी पलटने का, ये मजाक आपके ऊपर बन रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आप उल्टा जो बेवकूफ बोल रहे हो। समझना चाहिए आपको, तो नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि चश्मा लगाए हो ना, अब ये जो सत्ता का जो गुरूर है, घमंड है ना, ये टूटेगा आपका। जनता है, निकलेगी। आप जिस तरीके से, आप बताओ, जिस तरीके से विपक्ष को आप सोचिए ऐसा मानहानि का दावा केस करके ऑलरेडी राहुल गांधी जी को आपने क्या नाम है सत्ता खत्म करा दी। तो ऐसे बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे वाकये हैं जिसके ऊपर केवल आप जो है केवल गुमराह करने का काम कर रहे हो। ठीक है, प्रभाकर पांडे जी। तीसरा जी, अरे मेरी बारी कब आएगी? बस हम आप ही के पास आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हो। अभी साहब तुरंत आपको अवसर मिल रहा है, बिल्कुल चिंता न कीजिए, प्रखर वक्ता आप हैं, बहुत साधुवाद। तीसरा जी, एक बात कह रहा हूँ कि पुरातन काल में राजतंत्र हुआ करता था, उनकी संगिनी है भारतीय जनता पार्टी, अनुगामिनी है, पश्चिमों का अनुकरण करती है, अनुसरणीय है। एक मैं बात कह रहा हूँ कि किसी भी क्रूर से क्रूर शासक हो, बाद में उसका पता चलता है, तो अपने ही प्रदेश और देश की जनता पर कभी दहशत फैलाने का काम नहीं करेगा। मैं एक बात ऐसे कह रहा हूँ एज ए आम पब्लिक की हैसियत से कि भाई आप एक योग्य मुख्यमंत्री हैं, काबिल मुख्यमंत्री हैं, आपके पास सुशासन है, भाई किसी को दहशत में करने के लिए कि एक को बुलडोजर चला के मटिया मेट कर दूंगा तो फिर दूसरा डर जाएगा। ठीक, अगर आप जो है शुभचिंतक होते अपने प्रदेश वासियों का, ठीक है, अपराधी है, उसके कुकृत्य हैं, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके न्यायपालिका है, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री न्यायपालिका पर भी हस्तक्षेप शुरू कर दिए हैं कि भाई जजों की नियुक्ति मैं करूंगा, कॉलेजियम नहीं करेगी, सिर्फ न्यायाधीश जो है न्यायिक कार्य करें, उसमें रत रहें, इस नियुक्ति से विरत हों और मैं नियुक्ति करूंगा। ये देखिए एक नया स्टैंड शुरू हुई है। तो क्या उसका सरकार शासन कोई विकल्प तलाशी कि थोड़ा सा भय भी व्याप्त हो जाए, अब बुलडोजर चला के किसी की संपत्ति नष्ट न करनी पड़े। जो संपत्ति नष्ट की गई उसका सदुपयोग क्या गवर्नमेंट कर रही है? क्या उस सदुपयोग पर कोई अनाथालय बनवा रही है? क्या उस जमीन पर कोई रचनात्मक कार्य कर रही है? नहीं। तो भाई अपराधी है, बवाली है, मवाली है, उसकी सजा है। लेकिन आज मुद्दा कुख्यात अपराधी अतीक अहमद है जिसे अब उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। मैं उसी पा रहा हूँ, मुझे सिंह साहब, आप लपेट सकते हैं दूसरे को, लेकिन मुंह से निकली बातें और तर्क से निकली तीर वापस नहीं आती हैं। कभी मैं नहीं, ये अबोध शिशु भी नहीं कह रहा कि अतीक अहमद समान नागरिक है, कुख्यात अपराधी है। भाई हम हमारे मुंह में बातें डाल दिए। तो ये जो आप लोगों का मैनिपुलेशन है, इससे जब आगे बढ़ेंगे तब कुछ करने के लिए सोचेंगे आप लोग। मेरा ये सलाह नहीं है, हम कौन होते हैं 3 में कि 13 में, लेकिन एक विचारणीय प्रश्न है कि भाई आप पर संदेह क्यों किया जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बात कहा तो क्यों कहा? भाई अखिलेश यादव कोई सड़क के आदमी तो है नहीं, मुख्यमंत्री रहे हैं, जैसे आपके मुख्यमंत्री आज हैं 6 साल से 5 साल वो भी व्यक्ति रहा है मुख्यमंत्री। तो अखिलेश यादव को विपक्षी पार्टी को संदेह जाहिर हो जाना ही पुरातन काल में। अंतिम बात कहूंगा, कभी पंडित नेहरू से वाजपेयी जी ने कहा कि पंडित सरकार ठीक चल रही है, तो पंडित नेहरू ने कहा कि पंडित जी आपकी तरह विपक्ष हो तो जो हम नहीं कर पाएंगे वो करने का प्रयास करेंगे, और कुछ कमी होगी तो आप बताएंगे। क्या यह आदर्श को चकनाचूर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर दिया? ये आदर्श अभी सपा प्रवक्ता कह रहे थे कहीं मुर्गी चोरी पर FIR होता है, दारू की बोतल खरीदने आजम खा जा रहे हैं। प्रभाकर जी देखिए, आज मुद्दा अतीक अहमद है, कुख्यात अपराधी। मैं फिर से वही रिपीट करूंगी, जिसने हत्याकांड को, 2 हत्याकांड को जिस प्रकार से अंजाम दिलवाया, पूरे प्रदेश की जनता हिल करके रह गई थी। आज मुद्दा वो है। ओपी सिंह जी, क्या कहेंगे आप, क्या स्टैंड है आपका इसका? लगातार आप पे ये आरोप लग रहा है कि आखिर क्यों डर है अपराधियों को पुलिस प्रशासन, पुलिस कस्टडी के अंदर? नहीं, सही बात है। त्रिशला जी देखिए, ये प्रभाकर पांडे जी ने कहा कि राजधर्म का भारतीय जनता पार्टी की सरकार पालन नहीं कर रही। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, 3 बार बसपा की सरकार। इन सरकारों ने अगर राजधर्म का पालन किया हो तो जनता हमको भारी बहुमत से 17 में चुनती, न 22 में चुनती। और देखिए जो चुनाव हुआ 17 का 22 का, मैं केवल 19 और 14 और 19 के बारे में नहीं जानना चाहता। ये आपको तीसरा जी पता है, पूरे उत्तर प्रदेश को पता है, देश को पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2 मुद्दों पर होता चला आ रहा है और आगे भी होगा। एक कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश का विकास।
आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में एक मिसाल बनी हुई है। आप अखिलेश यादव की बात करती है तीसरा जी, वो अखिलेश यादव वही है जो 2017 के पहले काशी में, अयोध्या में, लखनऊ में सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों का हाई कोर्ट में अपील किया कि ये निर्दोष है, इन्हें छोड़ दिया जाए, और हाई कोर्ट ने अरे मुकदमे वापस करने के तो रिकॉर्ड आप लोगों के हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के डिप्टी सीएम से लेकर के सारे मंत्रियों के मुकदमे किसने वापस किए हैं? और आप दूसरे की बात कर रहे हैं। यही तो झूठ बोलने की बात हो रही थी अभी, यही तो भ्रम फैलाने की बात होती है, यही तो मैनिपुलेशन की बात हो रही थी आपकी। लेकिन आप लोगों को शर्म ही नहीं आती है मैनिपुलेट करते हुए लोगों को। आप झूठ बोलने में माहिर लोग हैं। खड़ा न हो इन अपराधियों के पक्ष में, इन माफियाओं के पक्ष में, इन आतंकवादियों के पक्ष में एक नेता। आप मुझे कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो लगे हाथे बता दीजिए कि आपने कानून को लेकर के क्या काम किया है, पुलिस को सशक्तिकरण करने के लिए क्या काम किया है। अभी प्रभाकर सर बताऊं, हम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पुलिस वालों को हम लोगों ने अपाची दिया है। अभी ये ग्लैमर देके आ रहे हैं, मैं भी देखा हूं कम से कम 20-25 पुलिस वाले ग्लैमर से आ रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो गया, बताया कि ग्लैमर राइट दी जा रही है पुलिस वालों को। अपाची आ गए ग्लैमर पे। हम लोग पुलिस को हाईटेक करने के लिए 112 डायल 100 लेके आए। गांव का किसान आदमी के पास पुलिस पहुंचती है। इनको मान्य बनाने का, सारे अपराधियों को मान्य। अरे मान्य, फिर आपको पूरी जानकारी तो है नहीं। 1989 से 91 निर्दल विधायक रहे हैं। 1991 से लेकर 93 तक निर्दल विधायक रहा वो। आप क्या बात करेंगे, झूठ बोलने के लिए उसके बात करते हैं। ये सबूत नहीं है कि 700 दंगे जहां होते तो वहां 7 ओपी सिंह जी, देखिए आप 5 साल का पार्टी के वरिष्ठ आदमी हैं, मैं अक्सर करके देखता हूँ हाइपर हो जाते हैं, लेकिन सही बात कभी नहीं कर पाते। जब आपसे पूछा जाता है कि आपने बताओ पुलिस को हाईटेक करने के लिए क्या काम किया है, आज उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में नंबर 1 है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में महिला अपराध नंबर 1 है कि नहीं है? आप बताइए, आप बताइए कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं है? लेकिन आप झूठ बोलने में केवल आप माहिर हैं। कम से कम ठीक है, हम आप दोनों के पास वापस आएंगे। और अब मैं आज के सभी मेहमानों से यही आग्रह करूंगी, एक अहम मुद्दा है अतीक अहमद, जिसको उत्तर प्रदेश में लाए जाने की कवायद काफी दिनों से चल रही थी। आप लोग मुद्दे से ना भटके। हमारे साथ श्रीपत मिश्रा जी जुड़े हैं, पूरा IPS से। सर देखिए, आपने पूरी कन्वर्सेशन सुनी होगी, और तमाम, जब मैं भी पब्लिक के बीच जाती हूँ तो तमाम लोगों का यही सवाल रहता है। और जिस प्रकार से विकास दुबे की गाड़ी पलटी, उसी तर्ज पे जब मुख्तार को भी लाया जा रहा था तभी सवाल उठाया जा रहा था। और आपने देखा होगा कि अतीक मामले में 8 पुलिस कर्मियों पर भी सवाल उठे हैं। ऐसे में आखिर क्या वजह है कि पुलिस प्रशासन और पुलिस व्यवस्था के बीच अपराधी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि अतीक अहमद ने भी उत्तर प्रदेश आने के पहले सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर की कि मैं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं हूँ। क्या देखिए मैम, एक इसमें जो महत्वपूर्ण इशू है वो है कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अब आप उत्तर प्रदेश से बाहर अगर कभी जाएं और किसी से चर्चा करिए तो वहां का आम नागरिक या जो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखता है, वो ये कहता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी हुई है। अपराधियों का मनोबल टूटा है, और जो अपराध करते हैं ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार जितनी दृढ़ता के साथ कार्रवाई करे और अपराधियों में जितनी अधिक दहशत हो सके, उसी से समाज सुरक्षित होगा। ये एकदम सिद्धांत की बात है। जहां जहां भी जिस प्रदेश में विकास के काम हुए हैं, वहां पहला जो मुद्दा उठता है वो होता है कि वहां की सुरक्षा चाक चौबंद है। प्रदेश की सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी तो निश्चित रूप से लोग यहाँ के विकास से अपने को जोड़ेंगे। श्रीपत जी, एक सेकंड। श्रीपत जी देखिए, ये बिल्कुल अहम मुद्दा है कि जो चाक चौबंद व्यवस्था है पुलिस की वो होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक सेकंड गंभीर बात है कि किसी कैदी को पुलिस प्रशासन, पुलिस कस्टडी में डर लगता है। कस्टोडियल डेथ भी आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से अतीक अहमद, पहले आप समझते होंगे कि अपराधी सरेंडर इसीलिए करता है कि वो उसे प्रोसेसर जो है उसके तरीके से उसे अपने गुनाह की सजा मिले, जो उसने अपराध किया उसके। लेकिन अब पुलिस कस्टडी में कैसे डर लग सकता है किसी अपराधी को? देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं मैम। पुलिस कस्टडी में बिल्कुल भय नहीं होना चाहिए। एक जो उदाहरण विकास दुबे का हुआ, शायद उस बात को लेकर के लोगों के मन में एक संदेह की जो बात है, उस बात को लोग कह रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये जो संदेह है वो सही हो, ये लोगों का केवल संदेह है। और
किसी भी अपराधी को लाए जाते समय इसके पूर्व भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार विकास दुबे का एक्सीडेंट हुआ था, पहले भी एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन पहले इतनी हाय तौबा, इतनी सोशल मीडिया एक्टिव नहीं थी तो लोगों को पता नहीं चलता था, या लोग इतना विश्वास रखते थे कि नहीं ये एक्सीडेंट सही होगा। ठीक है तो थोड़ा सा ये जरूर है कि सर का मैं एक एक लोगों के मन में संदेह है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये संदेह एक जनरल बात है कि हर बात में ये लागू होता है। ऐसा नहीं है। सर मेरा एक पुलिस सवाल, पूरी आपने व्यवस्था कहा कि करती है। कानून व्यवस्था अच्छा, का राज अगर आपने कहीं इस तरह बताया की है। बात होती, आप इतने सारे सीनियर ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स भेजे गए, PPS ऑफिसर्स भेजे गए, एक बहुत बड़ा फोर्स भेजा गया है, कंटिजेंट भेजा गया है केवल सुरक्षित लाने की दृष्टि से। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई संदेह होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। सर एक सवाल चंचल जी। आपने बताया कि आज के समय में कानून का राज, लोग बाहर जाते हैं तो चर्चा करते हैं। सच में आपने अभी आज देखिए चर्चा क्यों इस बात की हो रही है कि कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। सर मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं और ये रिकॉर्ड है, NCRB का डेटा है। दूसरी बात आपने कहा कि अगर आज के समय में कानून की बात होती है, आपको याद होगा, शायद आप उस समय रहे होंगे शासन में, और मैं आपको बताता हूं कि जब पुलिस को हाईटेक करने की बात आई तो समाजवादी सरकार ने डायल 100 लेके आए। कम से कम आज गांव का अरे आदमी, उपलब्धि छोड़िए, सर सुन लीजिए, उपलब्धि रही होती तो आप इतना अरे सुन लीजिए OP सिंह जी, सुन लीजिए जी सर, मैं OP सिंह जी सुन लीजिए प्लीज, और सुनिए डायल 100 आज गांव का आदमी, गांव का किसान भी कम से कम पुलिस से मदद ले लेता है, उस समाजवादी सरकार की देन है। और 1090 शायद हमारे क्या नाम है जो रिटायर्ड हैं, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं 1090 जो सुविधा है, वुमेन पावर लाइन, उस समाजवादियों की देन है। OP सिंह जी तेज बोल करके झूठ सच को जो है झूठ नहीं साबित कर सकते हैं आप लोगों ने पुलिस को क्या काम किया है? आप लोगों ने पुलिस के लिए कोई एक काम बता दो। आप केवल मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाने से थोड़ी कानून का राज आ जाएगा। आप मुझे बताओ ना, जब आज बात हो रही है महिला अपराध उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं है? आज NCRB का डेटा में कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है कि नहीं है? जब कस्टडी में डेथ हो रही है तो ये पुलिस का राज है क्या? कानून का राज है क्या ये? आप बताइए पुलिस को हाईटेक करने का किसने काम किया है? आप मुझे बताइए क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूँ। अरे क्या गुंडे माफियाओं की लंबी फहरिस्त आपकी पार्टी में? जी हम आपके पास आएंगे, और मैंने पहले भी कहा है कि आज मुद्दा तमाम नहीं है, आज मुद्दा है। मेरी बात सुनिए आप दोनों। नहीं, ADR की रिपोर्ट पढ़िए। OP सिंह जी, कृष्णा जी मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दे रहे। OP सिंह जी, पहले ये आपके पास हम वापस आएंगे, आपके पास हम वापस आएंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने का। नहीं मैम एक मिनट, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। OP सिंह जी, इस तरह से आपकी बात कोई नहीं सुन पाएगा, इस तरह से ना आपकी बात कोई सुन पाएगा और ना दूसरे प्रवक्ता की बात कोई सुन पाएगा। क्या बात करेंगे आप? मैंने आपके आपसे पास सवाल हम पूछा, आएंगे, चंचल जी। मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने सर से बात की, मैंने कहा सर आप बताओ कि क्या पुलिस को हाईटेक करने का काम सऊदी सरकार ने नहीं किया? आज गांव गांव जो पुलिस का मजाक बनता था पहले, अरे यह उपलब्धि में बताइए। अरे क्या बात कर रहे हो? शांत रहिए आप, शांत रहिए पहले आप। किस पार्टी के जन है? अरे पहले शांत रहिए, ये क्या तरीका है? आप प्रवक्ता बन के बैठे ऐसे बात करेंगे आप? पहले शांत होकर सुनिए, पहले मैं बोल रहा हूँ। माननीय किसने बनाया? अरे फिर झूठ बोलने की बात है। अरे रटी रटाई बात मत करिए। एक सेकंड, माननीयों की बात ना करें आप, माननीयों की बात ना करें। एक सेकंड, जिस प्रकार से अतीक अहमद भी कभी माननीय था, शायद आप ये भूल रहे हैं। और कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर ये कह दे कि वो अछूती है तो ऐसी बात कोई राजनीतिक पार्टी ना करे। अपने डेटा निकाल के आप लोग देख ले, अपने डेटा निकाल करके देखें किस पार्टी में कितने आपराधिक रिकॉर्ड किस नेता मंत्री पे दर्ज है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये स्टैंड उठाना चाहिए कि जिसपे भी इतने मुकदमे दर्ज है उसको तो टिकट मिलने ही नहीं चाहिए। बलात्कारियों का सम्मान करने वाले आप लोग हैं भाई। बलात्कारियों को संस्कार के नाम पे छोड़ने वाली पार्टी आपकी है, उनका सम्मान समारोह कराने वाली पार्टी है। के बारे में कोर्ट में और जिसने आरोप लगाया अभी करंट न्यूज, आप सोचो सारस पक्षी का जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, एक मोहम्मद आरिफ ने जिसको उसने जीवन नाम दिया और आज आप उसके खिलाफ नोटिस जारी कर दिए हो, आप उसके खिलाफ मुकदमा लिख रहे हो। ठीक है, हम आप लोगों के पास आएंगे, हम आप लोगों के पास वापस आएंगे। देखिए आप लोग मुद्दे से प्लीज मत भटकिए, आपके पास OP सिंह जी एक सेकंड आप बात समझने दे पहले। श्रीपद सर देखिए, हम फिर से इसी प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे आपसे, क्योंकि जिस प्रकार से एक जघन्य हत्याकांड सामने आया था उस पर पूरे प्रदेश की नजरें, आज जब अतीक को लाया जा रहा है तो भी पूरा प्रदेश ये उम्मीद करता है कि पिछली बार जिस तरह से बुलडोजर चला करके अतीक अहमद साबरमती जेल में गया और जेल में बैठ के इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया, इस बार उसके साथ कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए, इस प्रकार की सजा हो कि उस
उसको नस्ते नबूद किया जाए। ऐसे में देखिए जो उसका भाई है अशरफ अहमद जो बरेली जेल में बंद है, उसे भी प्रयागराज लाया उसको भी जाएगा। समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। ओपी सिंह जी, हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे। तो ऐसे में जो प्रोसीजर है, देखिए पहले तो एक जो राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उमेश पाल, उस पे उसके अपहरण का भी आरोप है, अब उसके हत्याकांड का भी आरोप है। ऐसे में देखिए जो राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उमेश पाल की अब हत्या हो चुकी है, क्या प्रोसीजर होगी, किस प्रकार से पुलिस अब अपने तथ्य सामने रखेगा और क्या किस प्रकार से पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि अतीक अहमद जैसे माफिया को नस्ते-नाबूद किया जाए ताकि दोबारा उत्तर प्रदेश के प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को इस प्रकार से कोई ना बिगाड़ सके। जी जी मैम, बिल्कुल ठीक बात है। जो पुलिस है वो 24 फरवरी को जब ये घटना हुई उसके बाद से लगातार इसके इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है और उसी कड़ी में अब आज संयोग से ये एक कुख्यात अपराधी जिसका उस घटना से जुड़ा होना ऐसा बताया जा रहा है उसे उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, तो एक संदेह की बात लोगों के मन में आना एक स्वाभाविक बात है। किंतु पुलिस के सामने यह भी है, और न केवल पुलिस के सामने, आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति के सामने यह सवाल है कि इतना बड़ा अपराध प्रयागराज में हो गया और इस अपराध को जेल में बैठ करके कोई प्लान कर ले और इसके बावजूद भी पुलिस मौन दर्शक बनी है, तो ये कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में कानून के अंदर रह करके जो कानून की सीमाएं हैं उसे यहाँ ला करके संबंधित मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके उसमें पूछताछ होना, उसे रिमांड पे लेना, अगर रिकवरी की संभावना है तो रिकवरी करना, वो जो भी विधिक प्रक्रिया है उस विधिक प्रक्रिया के तहत अगर किसी का और कोई टेस्ट कराना हो, कोई तमाम जो हमारे आजकल टेक्नोलॉजी फॉरेंसिक साइंस के हैं उनका टेस्ट कराना हो, उनकी जिसकी भी आवश्यकता होगी वो पुलिस को निश्चित रूप से करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि पुलिस ने इस दिशा में निश्चित रूप से प्लान किया होगा। और जब ऐसे अपराधियों का मामला हो तो चाहे पार्टी ए हो चाहे पार्टी बी हो, हम सबको ये देखना चाहिए कि जब समाज सुरक्षित रहेगा तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे, वो चाहे ए हो चाहे बी पार्टी के हों। और ऐसी स्थिति में अगर पुलिस का महकमा कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कानून का राज स्थापित होने में मदद मिल रही है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, ना कि उसकी निंदा होनी चाहिए। श्रीपति, एक आखिरी सवाल और आपसे, जिस प्रकार से मैं फिर से वही पूछूंगी, 8 पुलिसकर्मियों को भी इस मामले में संदिग्ध पाया गया, उन्हें हटाया गया, किस प्रकार से आप देखते हैं? बड़ा सवाल ये उठा है पुलिस महकमे पे, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से हत्याकांड था कोई मामूली हत्याकांड नहीं था। जी देखिए मैम, ऐसा है कि पुलिस के जो हमारे कर्मचारी हैं वो विभिन्न सरकारों की रिजीम में नियुक्त हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी व्यक्तिगत निष्ठा किसी पार्टी विशेष से हो सकती है। पुलिस में होने की वजह से न वो व्यक्त कर सकते हैं, न वो प्रदर्शित कर सकते हैं, न उस बारे में कह सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब उनका व्यक्तिगत कार्य और आचरण आता है तो उसमें वो रिफ्लेक्ट करता है और जब यह चीज वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आ जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है और वही कार्रवाई हो रही है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और ये एक जो है ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि निष्ठा ए की बी के साथ हो सकती है, सी की डी के साथ हो सकती है, किंतु एक निश्चित दायरे में जहां हम कुछ बात कह नहीं सकते, अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकते, वो व्यक्त नहीं करता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग उससे डेविएट हो जाते हैं और जो लोग डेविएट हो जाते हैं वो उसी तरह का फिर म्यूजिक भी फेस करते हैं। ठीक है चंचल जी, देखिए बीजेपी प्रवक्ता तो बोल नहीं पाएंगे, मुझे पता है कि चिल्लाने लगते हैं, मेरी बात तो सुनते ही नहीं है। मैं सर से एक सीधा सवाल करता हूँ, सिंपल सा सर आप प्लीज बताएं कि आप बताओ कि माननीय आजम खान साहब, मैंने अभी सवाल उठाया कि मुर्गी चोरी, बकरी चोरी से लेकर के शराब में जो है क्या नाम है चोरी की 14,500 कैश चोरी की बात सुन लीजिए, इस चोरी को लेकर के क्या पुलिस का रवैया उचित था? क्या शासन प्रशासन के द्वारा यह फर्जी मुकदमा नहीं लिखा गया था? 70-75 मुकदमे आप मुझे बताइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है? निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठ रहा है ना। इसको भारतीय जनता पार्टी से आप जो देख सकते हैं। एक सेकंड, आज कानून का राज, सर आपने कहा ना कानून का राज है। श्रीपत सर आपने कहा कानून का राज, इसलिए मैंने सवाल कर दिया कि क्या ये कानून का राज है? क्या ये बदले की भावना की कार्रवाई नहीं है? और क्या आप जवाबों को चिल्लाते हो? क्या मैंने पूछा कि पुलिस को हाईजैक करने का आपने क्या काम किया, आपने जवाब दिया। खिलाफ आजम खां भू माफिया है कि नहीं है? और आजम खां को जो भी कोर्ट एमपी, आजम खां साहब की गलती इतनी है कि उन्होंने इतनी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी बनाई जहां पे गरीब और गरीब अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित और जनरल में जो लोग गरीब हैं ये उनका गुनाह है। जमीन आपने कब्जा किया कि नहीं किया?
उस जवाहर अरे कब्जे की बात आप कर रहे हो। से नगर पालिका की चोरी की अलमारी मिली कि नहीं मिली? एक कॉलेज जिसके प्रिंसिपल ने करा था उसकी किताबें और अरे ओपी सिंह जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान मत यहाँ पे दीजिए, कम से कम पढ़ करके बात करिए, सच्चाई की बात करिए। ठीक है, एक लास्ट कमेंट प्रभाकर पांडे जी मैं आपसे चाहूंगी। आज कानून के राज की बात आप कर रहे हो, बताओ पुलिस को हाईटेक करने के लिए क्या काम किया आपने? ठीक है, आप दोनों को मैं समझना चाहूंगी। प्रभाकर जी, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगी कि जिस प्रकार से अतीक को यहाँ पे लाने की कवायद तेज हो गई है और जिस प्रकार से पुलिस पूरी तरह से अतीक अहमद को अब यहाँ पर लाकर पूछताछ और तमाम आगे की प्रोसीजर में लगी है, विपक्ष के पेट में इतना दर्द क्यों? त्रिशला जी, विपक्ष के पेट में दर्द बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अपराधियों के साथ है। सिंह साहब एक सेकेंड, बिल्कुल नहीं है। इन्होंने अब उसको घुमाइए। इन्होंने ऐसे अपने आप को संदिग्धता की स्थिति उत्पन्न कर दी है कि लोग कहने के लिए मजबूर हुए हैं। कोई अपराधी विधि सम्मत तरीके से जो एक भारत में कानूनी प्रक्रिया हो, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको कठोर दंड दिया जाए, उसको फांसी की सजा हो जाए, कोई आपत्ति नहीं है। अपराध मुक्त देश प्रदेश होना ही चाहिए, इसे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप पर किसी को भी संदेह नहीं होनी चाहिए। अगर आप नारा देते हैं कि राम राज्य की स्थापना करने में आ गया हूं, देशवासियों, राम राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, समय की कमी होने के कारण मैं इस डिबेट को यहीं पर खत्म करना चाहूंगी और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस प्रकार से अब कवायद तेज हो गई है, अब सीधे भारत